नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पित्त विकार और रक्त विकारों पर बहुत ही उपयोगी प्राणायाम भुजंगी प्राणायाम। इसको भुजंगी प्राणायाम या भुजंगी मुद्रा भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे भुजंगी प्राणायाम किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भुजंगी प्राणायाम के अगर हम लाभ की बात करें तो यह प्राणायाम खास करके गर्मी के दिनों में बहुत ही उपयोगी होता है। ठंड के दिनों में इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए या टालना चाहिए। यह प्राणायाम सभी प्रकार के पित्त विकारों में, अम्ल पित्त में बहुत उपयोगी होता है। पेचिस में, पेट से संबंधित समस्या में, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है ऐसी समस्या में, अजीर्ण की समस्या में, तृषा की समस्या में यह प्राणायाम बहुत उपयोगी माना जाता है। यह प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम है। इसलिए जो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति है उनको ठंड के दिनों में तो नहीं करना चाहिए, गर्मी के दिनों में भी करेंगे तो थोड़ा सा कम मात्रा में करना चाहिए। लेकिन जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनके लिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी हो जाता है। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको क्या करना है, जमीन पर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहना अनिवार्य है, गर्दन सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते वे सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर या चेयर के ऊपर बैठकर भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम की करने की जो विधि योग शास्त्र में बताई गई है वो थोड़ी सी अलग अलग 2-3 प्रकार से किए जाते हैं। जो इफेक्टिव है वही हम आज सीखेंगे कि इसको करना किस प्रकार से है। भुजंगी प्राणायाम इसलिए इसका नाम पड़ा है कि भुजंग यानी कि सर्प। सर्प जिस प्रकार से अपने मुख को खोलकर सांस को लेता है उसी प्रकार से इस प्राणायाम की विधि है, इसलिए इस प्राणायाम को भुजंगी प्राणायाम कहा जाता है। इस प्राणायाम का अभ्यास जो दमा अस्थमा के रोगी है या जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है उन व्यक्तियों को इस प्राणायाम को करते वक्त कुंभक कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिनको भी हृदय से संबंधित समस्या है ऐसे व्यक्तियों को कुंभक करना ठीक नहीं होता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है या दमा की समस्या है वे कुंभक बहुत अल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसकी विधि किस प्रकार से। आप हाथों से किसी भी प्रकार की मुद्रा बना के रख सकते हैं। इस प्राणायाम को करते वक्त आप चाहे तो आंखें बंद करके रख सकते या आंखें खुली रखेंगे तब भी कर सकते। जिस प्रकार से सांप अपने मुंह को खोल के सांस को अंदर भरता है उसी प्रकार से आपको इस सांस को अंदर भरना है। तत्पश्चात फिर अपने मुख को बंद कर देना है और यथाशक्ति कुंभक करना है। कुंभक करने के बाद धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर छोड़ देना है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। नाक से छोड़ देना है। मैंने कुंभक थोड़ा सा कम किया टाइम बचाने के लिए, लेकिन आप यथाशक्ति कीजिए। जितना भी लंबा आप होल्ड करके रख सकते हैं उतना होल्ड करके रखिए। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। लेकिन जिनको दमा अस्थमा है वो क्या करेंगे, सांस तो ऐसे ही भरेंगे, अल्प कुंभक करेंगे, अल्प सांस को होल्ड करेंगे और फिर नाक से छोड़ देंगे। नॉर्मल इस प्रकार से भी आप इस प्राणायाम को करते हैं तो नव अभ्यासी है वे 5 चक्र करेंगे, 5 बार इसको करेंगे और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार फिर अभ्यास बढ़ने के बाद इन चक्रों को आप 5 से 7, 9, 11, 21 इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। इस प्राणायाम को बंदों के साथ भी किया जाता है। बंदों के साथ करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप मुख से सांस भरेंगे मूलबंद लगाकर इस सांस को अंदर होल्ड करके रखना है, कुंभक करके रखना है। सांस अंदर भरी, मूलबंद लगाना है और सांस को यथाशक्ति होल्ड करना है। जब सांस रुके ना जाए, आपकी क्षमता जब पूरी हो जाएगी सांस को अंदर रोकने की, तब मूलबंद को पहले छोड़ देना है और उसके बाद सांस को
नाक से बाहर निकालना है। इस प्रकार से नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। कुछ योग ग्रंथों में इस प्रकार से भी आता है कि आप मुख से भी सांस को छोड़ सकते हैं। जैसे सांस भरी, यथाशक्ति कुंभक किया और ऐसे ही सांस को छोड़ दिया। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आप नाक से छोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पित्त की समस्या में शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए भी ये प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है ऐसी कंडीशन में। इसके अलावा भी एक आध प्रकार का और गले से आवाज़ करते हुए गले को सिकोड़कर भुजंगी प्राणायाम, भुजंगी मुद्रा को किया जाता है, लेकिन सिंपल तरीका और इफेक्टिव तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाते जाइए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे अभी मैंने आपको बताते वक्त तो मेरी आंखें खुली है, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप इस प्राणायाम को करते वक्त अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाइए। जब आप मूल बंद लगाएंगे, मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाइए। जैसे आपने सांस को अंदर भरा और जैसे कुंभक किया यानी कि सांस को अंदर रोका, तो मूलाधार चक्र पे आपका ध्यान रहेगा और आराम से इसको करते जाइए। या आप चाहे तो आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर भी इस प्राणायाम को कर सकते, या जो आप सांस ले रहे हो, कुंभक करके रोक रहे हो और फिर उस सांस को जब छोड़ रहे हो, तो आप सांसों के ऊपर भी ध्यान लगाकर इस प्राणायाम को कर सकते हैं। पूरा फोकस करके एकाग्र होकर इस प्राणायाम को करना है। दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर आप खुली जगह पर करते हैं, बाहर गार्डन में, पार्क में करते हैं, हवा चल रही हो, धूल मिट्टी उड़ रही हो, तो उस वक्त आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप मुंह से सांस ले रहे हो। इसलिए अगर धूल मिट्टी या पोल्यूशन वाली हवा डायरेक्ट अगर आपके शरीर के अंदर जाती है तो लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है, या जिनको एलर्जी है उनको छींके आना, सर्दी जुकाम या खांसी हो सकती है। इसलिए साफ सुथरी जगह पर खुलीदार हवा में और सुबह के टाइम में करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी भुजंगी प्राणायाम के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।